Hi friends, hi, this is Angelic girl. I hope you all people are so good. सब अच्छे हो, ठीक हो, हेल्दी हो. ओके, ये वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज मैंने वीडियो कोई इंटरटेनमेंट और फन पे नहीं बनाया है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बनाया है. अभी लॉकडाउन में सब कुछ ऐसे ही रुका हुआ था. अब सारी चीज़ें धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रही है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं. तो वहाँ पे आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा. कैसे, मैं बताती हूँ. अगर मान लो आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के सर्टिफिकेट्स खो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं और आपको वो चाहिए अर्जेंट में, तो वो कैसे री इशू करवाएं. क्योंकि जब हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय होता है, लॉस्ट होता है, तो उसे बोर्ड ऑफिस से लेना होता है. चाहे आप वो बाय पोस्ट लो या फिज़िकली वहाँ पे जाके काउंटर पे काम करो, काउंटर से आप ले सकते हो. उसका भी एक प्रोसीजर है. तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि बाय पोस्ट अपने खोए हुए सर्टिफिकेट्स अपने वो कैसे बाय पोस्ट मंगवाएं. ओके, जब हम लोग 10th या 12th का एग्ज़ाम्स देते हैं तो रिज़ल्ट आने के बाद हमें कुछ सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिलते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमें मार्कशीट मिलती है, सेकंड प्रोविज़नल मिलता है हमें. ओके, प्रोविज़नल मिलता है ताकि पासिंग की जगह पे हम इसे यूज़ कर सकें. पासिंग सर्टिफिकेट रिज़ल्ट आने के 6 महीने बाद इशू करता है बोर्ड, तो तब तक प्रोविज़नल को हम एज ए पासिंग यूज़ कर सकते हैं. फिर थर्ड मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. अब ये 3 सर्टिफिकेट तो हमें तुरंत मिल जाता है रिज़ल्ट आने के 1-2 दिन के बाद, मतलब विद इन वीक ये रिज़ल्ट हम ओरिजिनल हमें मिल जाता है. लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट 6 महीने बाद आता है. तो कई दफ़ा हम लोग जो एडमिशन लेते हैं वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जब आप जॉब के लिए करते, गवर्नमेंट जॉब होता है या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जब कोई कोर्सेज़ में इम्पॉर्टेंट बड़े ही काम की कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पासिंग मांगता है. तो अगर आपके पास 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट प्रोविज़नल माइग्रेशन खो गया है तो उसे कैसे फिर से री इशू करवाएँ, तो यहाँ पे हम लोग वही बात करेंगे. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस प्रोसेस को कि हम लोग डुप्लीकेट पासिंग सर्टिफिकेट कैसे री इशू बोर्ड से करवाएं. तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके पास ये वीडियो है. मैं अपनी बताऊं तो जब मुझे करवाना था तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था. मैं बहुत पैनिक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं. और वीडियो तो कई सारे इस टॉपिक पे मिल रहे थे लेकिन वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं था. आधा इन्फॉर्मेशन सही था, आधा इन्फॉर्मेशन गलत था. क्योंकि कुछ वीडियो में बोला गया था कि पासिंग हुआ या मार्कशीट प्रोविज़नल माइग्रेशन, इन चारों को हम लोग अर्जेंट में उसकी फ़ीस डबल करके मंगवा सकते हैं. ये बात आधी सच है. होता क्या है कि मार्कशीट प्रोविज़नल माइग्रेशन को हम लोग री इशू करवाते हैं अगर डुप्लिकेट, तो ऐसे इसके 200 रुपये लगते हैं. ओके, लेकिन इसको अगर अर्जेंट में मंगवाना है तो 400 करके मतलब 400 सबके अलग अलग हैं, एक फ़ीस नहीं है. मार्कशीट अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो 400 रुपये, 50 रुपीज़ आपके पोस्टल चार्जेस के, मतलब 450 के डीडी बनवाने होंगे. इन द सेम वे प्रोविज़नल और माइग्रेशन भी आपको 450 के बनवाने होंगे अगर आपको अर्जेंट मोड में चाहिए तो. नहीं तो रेगुलर मोड में आपको बस 250 में भी काम हो सकता है. रेगुलर मोड जो सर्टिफिकेट्स होता है वो आपको विद इन 40 डेज़ आ जाता है और जो अर्जेंट मोड होता है वो विद इन 3 to 4 डेज़ आपको वो मिल सकता है. ओके, पासिंग सर्टिफिकेट बाय पोस्ट अर्जेंट में नहीं मिलता है. मुझे मेरे पास ये मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, इन्फॉर्मेशन मैं जो कलेक्ट कर रही थी तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने बोला कि पासिंग को बाय पोस्ट अर्जेंट में मंगाया जा सकता है. बट नो, पासिंग अर्जेंट में नहीं मिलता है बाय पोस्ट. पासिंग अर्जेंट में चाहिए तो आपको इसके हेड ऑफिस दिल्ली नोएडा जाके काम करना होगा. ओके, वहाँ पे आप वो प्रोसेस में करोगे तो आपको 2-3 दिन में वो मिल सकता है. लेकिन बाय पोस्ट अर्जेंट नहीं मिलता है, ये रेगुलर मोड पे ही मिलेगा. तो आप भी परेशान होकर इसके 450 के डीडी मत बनवाना क्योंकि इससे पैसे बर्बाद हो गए. आपके सर्टिफिकेट्स नॉर्मल मोड पे ही आएंगे और पैसे एक्स्ट्रा चले जाएंगे. तो आपको करना क्या है, पहले तो आप NIOS के वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म आप डाउनलोड करोगे.
ये फॉर्म आपको इस तरह का ये फॉर्म होगा। नेस्टा इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये फॉर्म आप डाउनलोड करोगे साइबर कैफ़े से, 5-5 रुपये 10 रुपये में काम हो जाएगा। एक पेज ये भरना, ये फॉर्म आपको फिल करना है। और सेकंड पेज आपको ये वाला है। सेकंड पेज का क्या है कि इसमें इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको फिल नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया। ओके, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वाला सेक्शन आप देखो। ये जो 200 रुपये हैं ये सब नॉर्मल मोड के दिया, 50 आपके पोस्टल चार्जेस लगते हैं। लेकिन अर्जेंट करवाने तो इसके जस्ट डबल कर दो। देखो आप यहाँ पे ये लाइन बड़े ही ध्यान से पढ़ना, ये इतने लाइन। इसमें क्या लिखा है, द प्रिस्क्राइब्ड for the issue of urgent provisional certificate, provisional migration and duplicate marksheet is ₹400। अगर अर्जेंट में मंगवाना है तो 400 रुपये। एंड दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी इशूड विद इन 48 आवर्स, मतलब आपको 2 दिन के अंदर में ये आपको मिल जाएंगे। पासिंग सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड ऑन अर्जेंट बेसिस। यहाँ पे क्लियर लिखा है पासिंग सर्टिफिकेट अर्जेंट बेसिस पे नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ ये फॉर्म हम लोग बाय पोस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे है। काउंटर से वो काम हो सकता है बट बाय पोस्ट अर्जेंट में नहीं बनता है। तो आप 450 के बनवा के अपने पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि कई सारे आपके वीडियो में कहा गया है कि अर्जेंट करवाना है तो 450 वाले डीडी पे बन जाएगा, बट नो, वो आपको अधूरी जानकारी। यहाँ पे क्लियर लिखा है, बस आपको आँख खोल के ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट रिसीव्ड एट काउंटर ऑफ NIOS हेडक्वार्टर विल ओनली बी इंटरटेन फॉर वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन अर्जेंट बेसिस। यहाँ प्रोविज़नल की बात हो रही है। वहाँ पे अगर आप प्रोविज़नल नहीं, आप पासिंग, अगर आप काउंटर पे जाके प्रोविज़नल अर्जेंट के लिए करते हो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मिलने के चांस होते हैं, बाय पोस्ट नहीं होता है। ओके, अब क्या है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गया। एक फॉर्म होगा ऐसा, इसमें फॉर्म फिल करने से पहले आप पहले डीडी बनवा लो। कोई भी बैंक से आप बनवा सकते हो, कोई भी बैंक से आप डीडी बनवा लो। अगर आपको माइग्रेशन, प्रोविज़नल और तीसरा क्या है, मार्कशीट, ये 3 अर्जेंट में बनवाना है तो 450 की बनवा लो। नॉर्मल मोड पे बनवाना है तो 250 के बनवाना। और मैं पासिंग करवा रही थी तो मैंने 250 के करवाए। ओके, आपको जो ड्राफ्ट बनवाना है वो इनके नाम से, इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी NIOS, ध्यान देना है, इस नाम से बनवाना है, इनसे फेवर ऑफ सेक्रेटरी NIOS। ओके, और ये आपका ड्राफ्ट नंबर है जो आपको फॉर्म में फिल करना होगा। ओके ओके, तो आपको ये ड्राफ्ट बनवा लेने हैं और उसके बाद एक काम और फिर करना है। उसके बाद आप फॉर्म ठीक से भरना। आपको एक एफिडेविट बनवाने होंगे। एक एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवाना है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवाना है। ओके, जब मैं कोर्ट गई थी तो वहाँ पे मैं दूसरे कोर्ट में चली गई थी। ये सिविल कोर्ट से कहीं से भी बन जाता है, नोटरी कहीं से भी बन जाता है, पर मैं जहाँ पे गई थी वहाँ पे शायद कोई और काम होता था रजिस्ट्री वगैरह का, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है 125 के स्टैम्प पेपर के नीचे करते ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि करवाना 10 के स्टैम्प पेपर पे ही था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, इन्फॉर्मेशन निकलवाया, तो पता चला कि ये बनता है 10 पे भी काम हो जाएगा। तो मैं दूसरी जगह जाके करवाई और मैंने इस तरह का कुछ बनवाया। आप देख लो, ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एक कंटेंट टाइप करवाना है। ये कंटेंट आपको, ये जो फॉर्म निकलवाओगे उसमें लिखा है, देखो ये कंटेंट। ओके, आपको ये कंटेंट हिंदी या इंग्लिश में आपके लिए जो कन्वीनियंट आप वो करवा लेना। 3 लाइन के हैं, ये कंटेंट टाइप करवाना है। इसमें मैंने इंग्लिश में करवाया कि आई सोनम कपूर, डॉटर ऑफ अनिल कपूर, डिक्लेयर एन ओथ माई सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग द पास सेकेंडरी स्कूल। क्योंकि वो सेकेंडरी 10th का, अगर आप सीनियर सेकेंडरी 12 का निकलवा रहे हो तो आप सीनियर सेकेंडरी
एग्ज़ाम दोगे। ओके, मैंने 10th का करवाया तो सेकेंडरी स्कूल जिस मंथ में जिस साल में आपने दिया है वो भर देना है। फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर्मरली नेशनल ओपन स्कूल दिल्ली हैज़ बिन लॉस्ट। एक चीज़ ध्यान देना, लॉस्ट के ऊपर 2 स्टार देना ज़रूरी है, उसको थोड़ा वो करना है कि इस पे वो नज़र जाए। ओके, एंड सर्टिफाइड दैट द फैक्ट स्टेटेड अबव इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ओके, ये 3 लाइन टाइप करवा के आपको फिर अपने रोल नंबर, डेट, प्लेस और लेफ़्ट अलाइनमेंट में आपको अपने पूरे साइन और फुल एड्रेस आप दोगे। ओके, फुल एड्रेस वहाँ पे टाइप करवा लोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इस तरह का वो टाइप होने के बाद फिर वो आपको स्टैम्प लगा के वो दे देता है। अगर आप खुद से करवाते हो तो 10 रुपये का आपका स्टैम्प पेपर, 10 रुपये टाइप करने का, और अगर खुद से कर रहे तो 20-30 रुपये में, मतलब आपका 50-60 में काम हो जाएगा। लेकिन एजेंट से काम करवाओगे तो आपको वो खुद वो जाना नहीं पड़ेगा उनके पास स्टैम्प करवाने के लिए, लाइन वाइन नहीं लगना पड़ेगा। वो एजेंट 150 के आसपास वो पैसे लेके वो कर देते हैं। मैंने एजेंट से ही करवा लिया था क्योंकि इतनी गर्मी थी और इतनी भीड़ भाड़ थी कि मुझे इस कोरोना के टाइम में उतना वो लाइन वाइन में लगना नहीं था, इसलिए मैंने बस करवा लिया। ओके, तो ये 3 बनवा लेना है। क्या क्या, एक डीडी, दूसरे ये एफिडेविट, और उसके बाद तीसरा ये फॉर्म फिल करना है। हाँ, अब आ जाओ फॉर्म फिल करते हैं अब, क्योंकि हमारे पास दोनों पेपर आ गया है। फॉर्म में आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले हमें क्या करना, अपने रोल नंबर फिल कर देने हैं, जो भी आपका रोल नंबर है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में साफ साफ अपने नाम लिख दो। अपना आईडी निकाल लेना, एडमिट कार्ड निकाल लेना, उससे देखकर भरना। ओके, फादर्स मदर्स नेम यहाँ पे डाल देना। नेम ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट ये निकलवाना था इसलिए पासिंग डाला। मान लो आपको मार्कशीट निकलवाना है तो आप लिखोगे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रोविजनल या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माइग्रेशन। ओके, वन मोर थिंग टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि जो है करना क्या है आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने हर डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म और अलग अलग डीडी बनेंगे। आप ये मत समझना कि चारों खो गया है या चारों मिसप्लेस हो गया तो चारों का एक फॉर्म से काम हो जाएगा। नो, हर एक के लिए अलग फॉर्म, हर एक के लिए अलग अलग डीडी, वो हर का इंडिविजुअल वो बनेगा, कलेक्टिवली आप नहीं मंगवा सकते हो। ओके, नाउ कम हियर। यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट नंबर मैंने आपको बताया था, बैंक ड्राफ्ट का जो नंबर वो यहाँ पे भर दो। अमाउंट 250 का मैंने करवाया था। डेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने बनवाया इसलिए ऐसा है। यहाँ पे फुल एड्रेस अपना ब्लॉक लेटर्स में दे देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। ओके, पिन कोड यहाँ पे, ओके, प्लेस एंड डेट यहाँ पे फुल साइन। ओके, इतनी चीज़ें आपको कर लेने हैं। उसके बाद ये पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद इसके डीडी और एफिडेविट, ये डीडी और ये एफिडेविट को अटैच कर लेना है। देना तो ये 3 चीज़ एकदम नेसेसरी है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप अपने आईडी कार्ड और आधार अटैच कर देना। अगर नहीं दोगे तो भी काम होगा, मैंने किया था। क्योंकि मान लो इन केस आपका एक आध डिजिट इधर उधर आकर आपका कुछ हो रहा है, इनरोलमेंट नंबर, इनलिस्टमेंट नंबर, वो आईडी में बहुत ही क्लियर होता है, इसलिए मैंने वो अटैच कर दिया था कि 2 पेपर वो जाने से कोई लॉस नहीं है। क्योंकि 3 तो देना ही देना, अगर वो दे रहे हैं तो वो अपने ही फेवर में वो काम कर सकता है। ये अगर बैड लक रहा, ठीक से अगर कुछ एरर हो गया, मान लो 10 डिजिट का वो रोल नंबर है, आपने एक मिस कर दिया कुछ है, तो वहाँ पर से वो क्लियर हो जाएगा। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वो एड्रेस प्रूफ के लिए डालना सेफ़ है। मैंने तो किया था, अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें आपको भेजनी है, फॉर्म, डीडी और एफिडेविट, ये 3 को अटैच करके भेज देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इन तीनों को पिन करके एक एनवेलप में इनक्लोज्ड कर देना है। उस एनवेलप को अच्छे से ग्लू लगा के पैक करके उसके ऊपर फुल एड्रेस लिखना है। आप कौन से एड्रेस पे भेजेंगे, तो हम लोग इस एड्रेस पे भेजेंगे। सेक्शन ऑफिसर M&M ब्रांच, रूम नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, E2425, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, यूपी, एंड दिस कोड। ओके, इस पे भेज देना है। आप चाहो तो स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, हो जाते हैं। मुझे 1000 किलोमीटर था तो मेरा वो 40 रुपीज़ में काम हो गया था।
वो डिस्टेंस के हिसाब से वो चार्जेस बनते हैं, तो वो ज़्यादा वैसे पैसे नहीं लगेंगे। आप वो स्पीड पोस्ट ही कर दो तो बेटर है। 2-3 दिन के बाद जब वहाँ रिसीव हो जाएगा तो उस दिन से हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उस दिन से लेके विदिन 40 डेज़ हमारा डॉक्यूमेंट्स वो भेज देंगे। ओके मैंने नॉर्मल पासिंग का कोई ऑप्शन अर्जेंट बाय पोस्ट तो था नहीं, तो मुझे नॉर्मल मोड में ही काम करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट और प्रोविज़नल माइग्रेशन ये सब निकलवाना, तो ये सब आप अर्जेंट में काम करवा सकते हो। बट माय बैड लक, पासिंग का नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप वो भेजकर वो आपको एक रिसीट देंगे उस डाकघर, वो पोस्ट ऑफिस से आपको एक रिसीट मिलेगा। उस रिसीट से आप जो है अपने उसको ट्रैक कर सकते हो, अपने कुरियर को ट्रैक कर सकते हो कि वो कितने दिन में पहुंचा। मैं तो एकदम, मुझे बहुत ही अर्जेंट में ये चीज़ चाहिए था, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, मैंने रेगुलर मोड में ही किया। लेकिन मैंने तो हर 4-4 घंटे पे ट्रैक करती गई थी कि मेरा कहाँ पहुंचा, तो 2 दिन में मेरा वहाँ पे चला गया था। ओके तो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बिल्कुल 200% करेक्ट है। बहुत सारे वीडियो में आधा इन्फॉर्मेशन सही होता है, आधा गलत होता है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप ज़्यादा इधर उधर करके ख़ुद को कंफ्यूज ना करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह और मेरी तरह और भी कोई जो नीडी हैं उनको अर्जेंट में चाहिए तो वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। ओके और आप सब प्लीज़ मुझे बताना कि आपने ये किया और आपका कितने दिन में आया, क्या हुआ, ये चीज़ हमें ज़रूर बताना। ओके तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।